दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड ट्रायल्स के बारे में। अगर आप पहली बार फूड ट्रायल देने जा रहे हैं, चाहे वो जेटी का हो, कॉमित्री का हो, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि आपका फूड ट्रायल कैसे पास होगा। लगभग यहाँ पे मैंने 10 टिप्स बताए हैं, जिनको कि अगर अपनाओगे, उन्हें परफेक्टली इंप्लीमेंट करोगे, तो आपका फूड ट्रायल भी पास होगा, साथ साथ आपका वहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो सबसे पहली जो टिप है वो है आपकी मेन्यू क्रिएशन की। आपको अपना मेन्यू एडवांस में ही बना के रख लेना है, बना के और एक तरीके से उसको आपको लिख के रख लेना है, ताकि आपको मालूम हो कि आपको दूसरे दिन वहां पे जाके क्या बनाना है। दूसरा, यहाँ पे आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट का, आपको आपकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को पहले से ही रेडी करके रखना है। जो भी आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, आपको उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना है, जैसे कि नॉनवेज हो गया, वेज हो गया, आपकी ग्रोसरीज होगी, डेयरी होगी या बेकरी के प्रोडक्ट। आपको ये सारी की सारी कैटेगरीज लिखनी है और उनके नीचे जो जो सामान आपका लगने वाला है वो सारा का सारा लिख लेना है। इवन अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी, जो मिनिमम क्वांटिटी आप यूज़ करने वाले हो, वो भी लिख सकते हैं। नमक और पेपर की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपको किचन में वैसे ही मिल जाएंगे। तीसरा यहाँ पे है कि आपको अपनी खुद के कैरी करने हैं नाइफ, अगर आप कर सकते हैं, और साथ साथ आपको कैरी करना है आपका खुद का डस्टर। क्योंकि जब हम लोग पहली बार फूड ट्रायल के लिए जाते हैं, तो हम लोग हमेशा किचन से इतना वाकिफ़ नहीं होते हैं, और हमेशा हम लोगों को नाइफ और डस्टर की नहीं मिलते हैं, और हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आपको अपने नाइफ और डस्टर साथ में लेके जाने हैं, ताकि आपको उसके लिए ज़्यादा समय ना लगे और आपको कोई भी ज़्यादा भागदौड़ ना हो। उसके बाद है कि आपको वेल ग्रूम्ड होके जाना है। मैंने भी कई सारे लोगों को जो फूड ट्रायल के लिए आते थे, पहली बार उनको देख के ही भगा दिया था, क्योंकि उनके शक्ल ऐसी होती है, शक्ल की तो कोई बात नहीं, पर लोग यहाँ पे शेव करके भी नहीं आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। उनको लगता है कि बस फूड ट्रायल एक जाके मुझे ऐसे ही करना है, पर आप लोगों को हमेशा वेल ग्रूम्ड होके, शेविंग करके, अपने अच्छे से बाल कटा के, आपके जो कपड़े होने चाहिए वो भी अच्छे होने चाहिए, जूते भी आपके पॉलिश होनी चाहिए, साथ साथ सॉक्स भी आपको पहना हुआ होना चाहिए। तो आप फूड ट्रायल के लिए जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें करके जाएँ। साथ साथ अपने साथ एक घड़ी भी रखें, आपको वो भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। घड़ी नहीं है तो आजकल मोबाइल भी चलता है, पर कहीं कहीं किसी होटल्स में आपकी जो मोबाइल है उसको पहले ही गेट पे रखवा दिया जाता है, तो अगर आपके पास घड़ी होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट जो टिप है वो है आपका ट्राई दोज डिशेज विच यू ऑलरेडी नो। आपको जो मेन्यू आपने बनाया है, आपको वही सारी डिशेस लिखनी है जिनको कि आप जानते हैं, या फिर आपको उनकी प्रैक्टिस, जो भी आप लिख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस पहले से ही करनी है। ये नहीं कि आप पहली बार वहाँ जाके हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं और जाके पहली बार ही बना रहे हैं और आपको लगता है कि पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी आपको आता है सिंपल मेन्यू बना के रखिए, और जो भी आपको आता है वही वो सारी डिशेस रखिए, या आपने कुछ अलग से डिशेस भी रख ली है तो उनको पहले से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो नेक्स्ट टिप है वो है आपकी प्रेजेंटेशन और गार्निश के ऊपर। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी डिश सिंपल और सोबर हो। आपको वहाँ पर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा बिखरी से नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और इवन आपको वहाँ पे अच्छी गार्निशेस का इस्तेमाल करना है। सिंपल गार्निश रखिए पर अच्छी रखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है आपको अपने खाने के साथ जब भी आप सर्व कर रहे हैं, आपको कटलरी और साथ साथ आपको वहाँ पे पानी का ग्लास शेफ़ को ज़रूर देना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। इससे आपके एटिकेट्स पता चलते हैं कि भाई अगर आप किसी को खाना सर्व करने जा रहे हो तो आप उसको साथ में पानी और चम्मच कांटे भी दे रहे हो, जिससे कि वो खाएगा। ये चीज़ें हम लोग मिस कर देते हैं, पर आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस समय पे भी वही सारे शेफ़ हैं जो हमारे समय पे हमारे जूनियर्स होते थे, तो वही सारी चीज़ें हमने भी की है, तो आप लोगों को भी ध्यान में रखनी है। इसके बाद है कि जो नेक्स्ट टिप है वो है आपको सारे के सारे जो आइटम है एक साथ नहीं प्रिपेयर कर लेने हैं। मतलब कि ये नहीं कि आप एक साथ ही सारा काम करने लग जाएं। आपको अपनी काम को प्लान करके रखना है। आपको पहले हल्का सा मीज़ा करना है। मीज़ा के अंदर आपके स्टॉक, अगर आप बना रहे हैं, स्टॉक पहले बना लीजिए। अगर आपको वेजिटेबल की कटिंग करनी है, आपको वेजिटेबल की कटिंग कर लीजिए। आपका मीज़ा प्लस पूरी एक अच्छे तरीके से एक ट्रे में रेडी करके रख लीजिए। उसके बाद आप कुकिंग स्टार्ट कीजिए। ये ना हो कि आप दोनों चीज़ करते जाएं और आपका सारा का सारा सामान ही ख़राब हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है कि आपको गर्म खाना गर्म सर्व करना है, ठंडा खाना ठंडा सर्व करना है। सब लोग ऐसे ही करते हैं, पर कहने का मेरा मतलब है जो भी आप लोग यहाँ पे प्लेट, ग्लास, बाउल जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए अगर आप सैलेड बना रहे हैं, सैलेड सर्व कर रहे हैं, तो जो भी उसकी प्लेट है उसको आपको हमेशा फ्रिज के अंदर रखना है, क्योंकि जब आप उस पर सैलेड सर्व करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आएगा, खिल के आएगा। इवन शेफ़ लोग भी यही चेक करते हैं कि इसको प्रेजेंटेशन का और उसको कुकिंग के टेम्परेचर का पता है कि नहीं पता है। दूसरा, यहाँ पे अगर कोई खाना गर्म है, अगर मान लीजिए आप एक चिकन की प्लेट बना रहे हैं, तो सर्व करने से पहले अपनी जो खाली प्लेट को आपको जो हॉट केस होता है, जो पिकअप काउंटर होता है, उसके नीचे रखना है, ताकि आपकी प्लेट अच्छे से गर्म हो जाए। और अगर शेफ़ थोड़ा कहीं पे बिजी भी है और अगर आपने अपना खाना लगा दिया है तो खाना तब भी वो गर्म रहेगा।
इसके बाद जो लास्ट टिप है वो है हमारे मीज़ा प्लस की। मीज़ा प्लस और कुकिंग की यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको मीज़ा प्लस पहले रेडी करके रखना है और साथ साथ मैंने कहा था कि आपको घड़ी भी यहाँ पे अपने साथ रखनी है। तो हमेशा आपको अपना टाइमर सेट कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 से 4 घंटे का टाइम मिलता है, तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अपने एक टाइम सेट कर लीजिए कि भाई 1 घंटे के अंदर मुझे पूरा अपना मीज़ा रेडी करके रखना है, उसके बाद मुझे कुकिंग करनी है और इतने बजे मुझे सर्व कर देना है। तो ये 10 पॉइंट्स है, अगर आप इनको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तो आपका सारा का सारा ट्रायल ज़रूर पास होगा और आपका सिलेक्शन भी ज़रूर हो जाएगा। इसके अलावा मेरी एक बुकलेट भी है, जिसको कि मैं आपकी एचआर एंड फूड ट्रायल के इंटरव्यू की बुकलेट बोलता हूँ। ये पॉइंट्स तो हैं उसमें, बाकी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वीडियो में बताना इतना मुश्किल नहीं होता, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप उसे ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन घर पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने इंडियन फूड ट्रायल्स की कई सारी रेसिपीज़ भी दी हैं, उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ साथ पूरी की पूरी रेसिपीज़ हैं। बाकी मेरी और भी बुक्स हैं जिसमें कि आप जाके रेसिपीज़ चूज़ कर सकते हो और आप अपने ट्रायल को रेडी कर सकते हो एडवांस में। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।